अस्सलाम वालेकुम। आपको सेंटर स्टेज के एक और इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 65 में, जो कि लाला मूसा का इलाका है। ये मैं रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूँ और वो इस तरह से खड़ा हूँ कि एक बड़ा पुराना मशहूर जंक्शन लाला मूसा जंक्शन जो है वो इस इलाके की पहचान भी है। बहरहाल ये इलाका GT रोड पर मौजूद है और ये जो हल्का है NA 65, इसमें डिंगा और लाला मूसा के इलाके शामिल हैं। दो इसके अंदर सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं, PP 33 और PP 34। इस हल्के के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर एक उन टिपिकल हल्कों में शामिल है जिस तरह के हल्के आपको GT रोड के किनारे मिलते हैं। सड़क के किनारे शहरी आबादी आपको नज़र आती है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अगर लेफ़्ट और राइट चले जाएं तो फिर दही इलाके शुरू हो जाते हैं और ये सारे का सारा हल्का देहात पर ही इसको मुश्तमिल हल्का कहा जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग 3-वे कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी है और जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा मैदान में उतरे हुए हैं। उनका आबाई हल्का है, वो हमेशा यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से नसीर अब्बास सिंधु साहब जो है वो इस मरतबा इंतखाब के अंदर आए हैं। उनका मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये पहला इलेक्शन है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वजाहत हुसनैन शाह वो इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उनका भी ये पहला इलेक्शन है। बहरहाल पुराने इंतखाबात को अगर देखें तो यहाँ पर 2018 का जो इंतखाब हुआ था उसमें बुनियादी मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुआ था। फैजुल हसन शाह जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये मैदान मारा था। चौधरी जाफर इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे वो रनर अप रहे थे और कमर ज़मान कायरा उसमें तीसरे नंबर पर आए थे। 2013 के इंतखाब में ये मुकाबला कमर ज़मान कायरा और आज़ाद उम्मीदवार नूरुल हसन शाह और चौधरी जाफर इकबाल के दरमियान था, जिसमें चौधरी जाफर इकबाल ने दोनों उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी और वो यहाँ से बतौर MNA मुंतखब हुए थे। इस मरतबा भी एक 3-वे मुकाबला है जो कि होने जा रहा है इस हल्के के अंदर और इसको बड़ा एक कांटे का और मुकाबला और इसको एक दिलचस्प मुकाबला समझा जा रहा है। उसकी कुछ बड़ी बुनियादी वजूहात हैं और वो अवामिल जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, मैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि ये जो हल्का है इसको एक टिपिकल GT रोड का हल्का कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ पर थाने कचहरी की सियासत होती है, धड़े बंदियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं कहीं आपको पार्टी का वोट भी नज़र आता है। दही इलाके हैं, दही इलाकों के जो टिपिकल इश्यूज़ होते हैं, सीवरेज का मसला है, गलियाँ पक्की करवानी होती हैं, सड़कों का मसला है, तो वो इश्यूज़ आपको इस इलाके के अंदर नज़र आते हैं। दूसरा अहम फैक्टर जो इस हल्के के इंतखाब पर असरअंदाज हो सकता है वो यहाँ पर धड़ेबंदी और बरादरियों की सियासत है। एक तरफ यहाँ पर आपको हल्के के अंदर सादात ग्रुप नज़र आता है जिसमें शाह बरादरान शामिल हैं, वो बड़े एक्टिव हैं और सबसे पहले मंजूर शाह यहाँ से इलेक्ट हुए थे। उनके बाद यहाँ से नूरुल हसन शाह जिन्होंने आज़ाद हैसियत में 2013 का इंतखाब लड़ा था, वो यहाँ से जो है वो उन्होंने इंतखाब लड़ा था और वो आज़ाद हैसियत में रनर अप रहे थे चौधरी जाफर इकबाल के बाद। फिर 2018 में फैजुल हसन शाह ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और उनको PTI ने टिकट दिया था, वो यहाँ से इलेक्ट हुए थे। तो शाह बरादरान का यहाँ की सियासत में बड़ा अहम किरदार रहा है। ये कभी मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, कभी आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इंतखाब में हिस्सा इन्होंने लिया है और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, लेकिन यहाँ की सियासत में वो रहे हैं। दूसरी तरफ हाजी असगर कायरा ग्रुप है, कमर ज़मान कायरा यहाँ से इंतखाब लड़ते आए हैं, वो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो बड़ा नाम है। फिर नदीम असगर कायरा जो कि हाजी असगर के बेटे हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और अभी भी इलेक्शन लड़े हैं। और फिर तनवीर अशरफ कायरा जो उनके कज़न हैं, सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, वो भी यहाँ से इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो ये दो ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला रहा है जिसमें एक तरफ आपको सादात बरादरी नज़र आती है और दूसरी तरफ गुजर बरादरी नज़र आती है। तो इन धड़े बंदियों का और इन बरादरियों का यहाँ के इंतखाबात के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। तीसरा अहम फैक्टर जो यहाँ पर इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो सकता है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के मामले पर जो इख्तलाफात सामने आए वो हैं। चौधरी जाफर इकबाल पिछले यहाँ से 2 इंतखाबात लड़ चुके हैं। 2013 में वो यहाँ से इंतखाब जीते, इलेक्ट हुए। 2018 में वो रनर अप रहे, दूसरे नंबर पर आए। उससे पहले भी वो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे हैं। मुशर्रफ का दौर हो, उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी है, लेकिन इस मरतबा
पार्टी ने उनकी जगह नसीर अब्बास सिद्धू साहब को जो है वो यहाँ पर मैदान में उतारा है। वो पहले उनकी कोई वाबस्तगी मुस्लिम लीग काफ के साथ रही, लेकिन इस मरतबा वो मुस्लिम लीग नून से मैदान में उतरे हैं। चौधरी जाफर इकबाल ने आज़ाद हैसियत में यहाँ से इंतखाब लड़ने का फैसला भी किया, लेकिन बाद में पार्टी की हिदायत पर उन्होंने अपना ये जो कैंडिडेचर था उसको विड्रॉ कर लिया। वो अब इस इंतखाब में नहीं है, लेकिन ये मामला इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि चौधरी जाफर इकबाल यहाँ से जो गुज्जर बरादरी है उसके बहुत ज़्यादा वोट लेते थे। तो अब उनका जो अपना वोट बैंक है, जो ज़ाती वोट बैंक है, क्या वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। चौथा अहम फैक्टर इस इलाके के इंतखाब पर जो असरअंदाज हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत के हवाले से है। फैजुल हसन शाह इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे, वो पिछली मरतबा विनिंग कैंडिडेट थे, लेकिन उनकी फैमिली ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 नाम भिजवाए टिकट्स के लिए, जिसमें से वजाहत हुसनैन के नाम पर पार्टी ने टिकट जारी कर दिया। लेकिन उनके अलावा और भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो टिकट के लिए जिनकी दरख्वास्तें थी, वो बहुत थे। अब क्योंकि बैट का इंतखाबी निशान इस हल्के के अंदर नहीं है, तो वो उम्मीदवार भी कह रहे हैं कि हम भी इस इंतखाब के अंदर हैं। तो उनमें से कुछ को शो कॉज नोटिस भी जारी हुए हैं। बहरहाल ये मामला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ऑलरेडी मुश्किल में है, मई 9 के बाद उनकी पार्टी के हालात जो है वो को अच्छे नहीं हैं, खुलकर उस तरह से वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज हो सकता है। 5वां अहम फैक्टर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूद होना है। कमरजमान कायरा यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम है, और ये वो हल्का, अगर ये कहा जाए कि ये वो हल्का है जहाँ पर पीपल्स पार्टी और भुट्टो अभी भी जिंदा हैं, तो गलत नहीं होगा। और इसकी बहुत बड़ी वजह कमरजमान कायरा की अपनी और उनके धड़े की यहाँ पर जो सियासत है वो है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर कहीं पर कम बैक करना चाहिए तो वो इस हल्के के अंदर करना चाहिए, और इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की सियासत में वो प्रेजेंस नज़र आती है, जो कि आम तौर पर जो बड़े शहर है वहाँ पर वो प्रेजेंस नज़र नहीं आती। अब देखना होगा कि ये जो 3-वे कॉन्टेस्ट यहाँ पर बना हुआ है उसमें क्या एंटी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान डिवाइड होता है, या जो पीटीआई वोट है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान में डिवाइड होता है। तो इसका पता 8 फरवरी को चलेगा कि ये वोट की तकसीम किस तरह से होती है। लेकिन यहाँ पर जो 2013, 2018 और उससे पहले भी जो इंतखाबी मार्के हुए हैं वो बड़े दिलचस्प हुए हैं, बड़े क्लोज हुए हैं, और इस पर तबाही तवक्को यही है कि 8 फरवरी को एक ऐसा ही मुकाबला होने जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर बाज़ार में जाएंगे, लाला मूसा, वहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि वो किस पार्टी को आगे आता हुआ, जीता हुआ देखना चाहते हैं, और फिर यहाँ के जो नुमाया उम्मीदवार हैं उनसे भी बात होगी कि उनके ख्याल में क्यों वो समझते हैं कि उनकी पार्टी आगे है और वो यहाँ से इंतखाबी मैदान जो है वो जीतेंगे। मैं इस वक्त लाला मूसा के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, तो चलिए आइए यहाँ से पूछते हैं और लोगों से ये जानते हैं कि वो किस पार्टी को इस इंतखाब में आगे देखना चाहते हैं। किनू दे रहे वोट? सारे एक जे ने जो एक आजमाए हुए ने, इन्होंने की आजमाना होना। अच्छा, नहीं इतने ते चलो पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है, पीटीआई भी है, केड़ी पार्टी जो देना है वोट? जो वक्त जिस वक्त आया और बाद अरे कोई सोचा नहीं है? ये कोई सोचा नहीं है, ये ना तो कोई पता नहीं है कि वे की करते हैं सारे। अच्छा, वोट डालने जाने आपने? जी जरूर। को मुझे बताएं इधर इलाके में इस हल्के के लोगों के क्या मसाइल क्या हैं, क्या चाहते हैं लोग? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोट खान का है। वोट खान का क्यों? पीटीआई को वोट क्यों देना है? इमरान खान को देना है बस। तो वजह तो होगी ना यार, मतलब इमरान खान ईमानदार सच्चा आदमी है। अच्छा, इसको देना पीटीआई उसकी वजह से? जी उसकी वजह से। कैंडिडेट का पता है पीटीआई का कौन है? जो भी होगा वोट उसको अच्छा, देंगे। जो भी होगा वोट जो उसको। वोट डालने जाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो बड़े लग रहा है पक्का इरादा किया हुआ वोट डालने का। किसको देना वोट? जो लाला मूसा का हीरो हमारा कैरा साहब। अच्छा, कैरा साहब को। कैरा साहब को क्यों वोट देना? वो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है ना, लाला मूसा में नजर तो आता है ना कम से कम। ठीक है। कैरा साहब 2 दफा अब हो गए पीपल्स पार्टी, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो यहाँ से जो है वो नहीं निकाल, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ठीक लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पे। आप मुझे बताएं, इलेक्शनों से कोई आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? ये जो मसले हैं लोगों के, जो मामलात हैं जिस तरह से चल रहे हैं। जी इंशाल्लाह जो हमारे कायद हैं, ठीक है, वो आगे भी काम करवाते रहे। अच्छा। और अब भी इंशाल्लाह वो काम करवाएंगे। अच्छा। और जो सेवरेज का निज़ाम है, हाँ। इस पे वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे आपके हैं। कायद कौन है पहले? कमरजमान कायदा। आपके ख्याल में किसकी हवा है जी? देखिए, हमने जमहूरियत देखनी।
हाँ। इस टाइम पे हवा मुस्लिम लीग नून की। कारोबार भी आपके दिन ब दिन तरक्की करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार में बड़ा मतलब कि बेनिफिट मिलता है आप लोगों को। आपको बिजली बनाई है जो कि ये भी देख लें हुकूमत में ये जो 16 साल का इनको मिला मौका। नून लीग की गवर्नमेंट में गरीब आवाम खुशहाल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के घर पे रोजगार पहुंचा है, गरीब को हर चीज का बेनिफिट मिला है। नून लीग के ही दौर में पाकिस्तान के ऊपर कर्जे का बर्डन बढ़ा है। कैसे बढ़ा? IMF से आपने वोट देना कारा साहब को, आपने देना वोट सिद्धू साहब को, नसीर साहब को। तो लेकिन मुझे बताएं, PMLN पिछली दफा तो जाफर साहब को टिकट दिया था, कैंडिडेट चेंज होने से फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं, फर्क नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भारी सीरियस है। अच्छा, शेख साहब मोहम्मद अली तनवीर साहब और बेहतर होंगी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। अच्छा, जितनी वर्किंग है इन लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख रहे हैं। चले, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जी। आप किसको दे रहे हैं भाईजान? शेर को क्यों दे रहे हैं वोट? शेर को देते हैं हम, हमेशा ही शेर को देते हैं। इस दफा आपको लगता है शेर का चांस है? शेर जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ यहाँ से जीतेगा, बाकी जगहों से भी? पूरे मुल्क से जीतेगा, पूरे मुल्क से इंशाल्लाह। PMLN वालों को इतना ये यकीन कैसे है कि काम ही हो करांदे? अच्छा, काम ही हो करा रहे हैं, जितना होना नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। वोट पान जाना है जनाब? मैं वोट सिर्फ पांदा नहीं, मैं हर बार पीपल पार्टी का कौंसलर मुंतखब हूं। अच्छा, पीपल्स पार्टी नू और पुट्टो नाले वादा की है, पुट्टो तो लैके उसकी तारीख तो अज तक दूसरी जगह से वोट भी नहीं पाया और ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ PTI ਪॉपुलर जमात है, नून लीग अगर है तो गलत है। ये मीडिया ने इसको उछाला है। अच्छा, 4 साल में एक भी काम मुझे बताओ उसने छोड़ के। मुझे बताएं किसको वोट देना है? PTI को। क्या वजह क्या है? यहाँ पे तो तीनों जमातें ना जोर लगाती हैं। PTI भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तीनों तगड़ी हैं। तीनों तगड़ी है ना, लेकिन जो इस टाइम क्रेज PTI का है ना, अच्छा, वो पीपल पार्टी और शेर का नहीं है। लेकिन जिस तरह इस जमात को आपने पीछे करने की कोशिश की है कि आपने उसका बैट छीन लिया, उसका निशान छीन लिया, अलग अलग निशान दे दिए गए ताकि वोट को तकसीम किया है। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि लोगों को तो पता है कि भाई ये शेर है, इस पे हमने मोहर नहीं लगानी। अच्छा, और किसी भी निशान पे लगा दे। निशान पे आप कह रहे हैं नहीं मोहर लगानी, वो लोगों को पता है। वो लोगों को पता है, आप वो तो नहीं लोगों के ज़हन से निकाल सकते। यहाँ पे तो बरादरियों का भी मुकाबला होता है। पिछली दफा तो PTI जीत गई थी। भाई तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं होगा जब तक वडेरा राज खत्म नहीं होगा। अभी ये है ना, अभी मैं गुजर हूँ, ठीक है। अभी हमारे जो 30-32 गार है ना, उनका एक वडेरा है, उसने बोल देना जी फलां जमात को वोट दे दो, सब ने आंखें बंद करके वहाँ पे वो मोहर लगा देंगे। जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी ना, आजादाना राय किसी की भी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। PTI इस दफा सीट जो है निकालने की पोजीशन में है। इतने लोग हैं आपके भाई, आपके सपोर्टर, वर्कर PTI के, यहाँ से काम हो जाएगा। इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, ठीक है। दुनिया मक्का फाते अमल है। अगर आज आप ये कर रहे हैं ना, तो कल को वो देख लेना आप। अभी 8 फरवरी को आपको उसका सिला। अच्छा, 8 फरवरी को इसका मतलब है सरप्राइज देगी PTI। इंशाल्लाह जरूर दे। भाईन, क्या वोट आपने देने जाना है? जी, देने जरूर देने। किसको देना है वोट? पीपल पार्टी। इंशाल्लाह पीपल पार्टी इधर से विन करेगी। अच्छा, इंशाल्लाह पूरे मुल्क से करेगी। पूरे मुल्क से करेगी इंशाल्लाह। पूरे मुल्क से। वो कहते हैं पंजाब में पार्टी की पोजीशन वो नहीं है, नहीं, अब वो फिर हो गई है ना, पहले पंजाब की नहीं थी, फिर दोबारा से होगी। अच्छा, तो अभी इसका मतलब आपको हालात जो है वो ठीक लग रहे हैं? इंशाल्लाह। तो क्या आपको बिलावल वज़ीर आज़म बनते हुए नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किसको दे रहे हैं वोट? वोट मुस्लिम लीग नून का है। अच्छा, क्या वजह है मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों दे रहे हैं आप? सीट पैक का मनसूबा उन्होंने चलवा दिया है, मकान भी अब देंगे इंशाल्लाह। जो मुल्क का कर्ज है वो भी उतारेंगे इंशाल्लाह। और नौजवान आप जैसे जो हैं वो तो ज्यादातर हमें कहा जाता है कि PTI के सपोर्टर हैं। इधर आई नून लीग के, लाला मूसा में बहुत ज्यादा नून है। अच्छा, नौजवान आप कह रहे हैं यहाँ का नौजवान जो है वो नून लीग के साथ है? इंशाल्लाह वोट नून लीग के देंगे। हमारा 150 वोट है। अच्छा, सारा नून लीग को जाएगा। सारा नून जलसे बल से नून लीग ठीक कर रही है, बेहतरीन कर रही है। मियां साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह बनेंगे, चौथी बार बनेंगे वज़ीर आज़म। मियां साहब को बनना चाहिए, शहबाज शरीफ को बनना चाहिए? मियां साहब को बनना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को। क्या वजह है? उन्होंने उनके दौर में महंगाई नहीं रही है, 4 रुपए की रोटी रही है। अच्छा, 93 रुपए डॉलर रहा है। अच्छा, यूरिया कितने का रहा है? 1200 का। अब कितने का हो गया? 6-7 हज़ार का हो गया। वेर आदमी है यार आप। थैंक यू सो मच। वोट इनका इंशाल्लाह। आपने तो बैच लगाया, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि किसको वोट देना है। सर, वजह मुझे बताएं। वजह सर अल्हम्दुलिल्लाह
जितने भी आप मीडिया के दोस्त हैं, आज इस हलके को अब अगर आप जानते हैं तो कायरा साहब के हलके के हवाले से जानते हैं। 2 दफा कायरा साहब के साथ हुआ क्या है? नवाज शरीफ की हवा थी, फिर इमरान खान की हवा आ गई, अब इनकी हवा इंशाल्लाह निकल चुकी है। अच्छा, इन सब की हवा निकल गई, अभी हवा किसकी फिर? इंशाल्लाह कायरा साहब, और पहले से ज्यादा लीड से जीतेंगे। अच्छा, आप उन कायदीन को सबको आप अपने प्रोग्राम में लें, बिल्कुल ठीक, उनकी खिदमत देखें, बिल्कुल ठीक। उनसे पूछें आपने इस हल्के में अन्य 65 PP 33 में आपकी खिदमत के हवाले से क्या, सबको पूछना चाहिए, आवाम को भी जवाब मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी जनाब। इस हल्के के लोगों के मसले क्या हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये ज़रा को बताएं ज़रा पहले। सबसे पहले तो जो लाइटें लगी हुई हैं आज तक इनमें कनेक्शन नहीं है, चली नहीं है, खाली पोल है, GT रोड है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। वही कह रहा हूँ ना कि ये पोल खड़ी हैं लेकिन लाइटें आज दिन तक इधर नहीं आई। अच्छा, कायरा साहब का हल्का है, 2 वजारतें उनके पास रही हैं लेकिन अभी तक इनमें कनेक्शन नहीं है। अच्छा जी, ये क्या मामला क्या और है? सीवरेज का सबसे मेन मसला है, यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा, गटर बंद हो जाते हैं, मेन होल सारे खराब हैं, कोई निकासी का निज़ाम नहीं है। जी, अब मुझे बताएं, लगता है इलेक्शनों से कोई फर्क पड़ने वाला है, ये जो लोगों के मसले हैं, या कोई बेहतरी आएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, तो इन्होंने फिर वो पुराने दावे, पुराने किस्से, कहानियां सुना के लोगों को फूल बनाना है, फिर आगे निकल जाना है। वोट देने जाना है जी, वोट तो देने जाना चाहिए इंशाल्लाह। किसको दे रहे हैं वोट? पीटीआई को। वजह क्या है, पीटीआई को क्यों दे रहे हैं? पीटीआई एक अच्छी जमात है, उसने लोगों में शऊर पैदा किया है, वो ना खाता है ना किसी को खाने देता। पीटीआई, आपको लगता है पीटीआई ने परफॉर्म किया है? जो 3.5-4 साल जो है वो टाइम मिला है पीटीआई उसको टाइम तो मिला ही नहीं है, पहले कोरोना फिर सैलाब, टाइम उसको किधर मिला है? तो खासा वजीर आजम तो रहे ना 4 साल। वजीर आजम रहता 5 साल तो फिर कुछ होता ना। 5 साल पूरे करने चाहिए, 5 साल जो भी हो उसको पूरे करने चाहिए। अच्छा, और जो बाद में हो फिर नेक्स्ट को मौका देना चाहिए। अच्छा जी, मुझे को बताए, वोट देने जाना है आपने? मुश्किल है, क्योंकि पहले नंबर पे तो वोट देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो ये किस चीज़ की जमहूरियत है कि आधे लोग बंद हैं, आधे बाहर हैं? सही बात है। तो ये तो कोई इलेक्शन नहीं है, किसको देंगे वोट? लेकिन बहुत मुश्किल है जाए। अच्छा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई आपको ये लगता नहीं है इलेक्शन होंगे, कोई लीडर आएगा, कोई हुकूमत आएगी, हुकूमत आए, हुकूमत जो भी आनी है वो आएगी, वो नहीं बात। पहले तो ये है कि हमारे यहाँ का जो निज़ाम है इस तरह का है कि किसी को एक टाइम नहीं पूरा करने दिया जाता। दूसरा ये है कि अगर टाइम पूरा करने दें, उसके बाद बाहर के मुल्कों की आप पॉलिसियाँ देखें कि जिस जगह पे हुकूमत ख़त्म होती है, उनकी जो पॉलिसियाँ, जो उनके निज़ाम होते हैं, वो अगली हुकूमत उसको लेकर आगे चलती है। जबकि हमारा मुल्क जो है वो पीछे वालों को रद्द कर देता है। आधे से ज़्यादा पैसा जो होता है वो हमारा उसमें पहले लगा होता है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे बिजली के हैं, चाहे कोई और रोड का है, तसलसल एक नजर आता है, फिर काम जो है वो चलता है। आपके ख्याल में कौन सी जमात बेहतर है इधर? अगर मेरे हल्के की सूरत हाल पूछो तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी बेहतर रहेगी, क्योंकि कमर ज़मान कायरा से और नदीम असगर कायरा से बेहतर उम्मीदवार हमें तो नज़र नहीं आता कोई। इम्पोर्टेंट उम्मीदवार आ जाते हैं, ना मुड़ के उन्होंने हल्के में आना होता है, ना किसी के दुख सुख में शरीक होना होता है। तमाम तरक्याती काम जो हैं, ये आप हल्के के लिए बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मुल्क के लिए भी, हम तो मुल्क के लिए भी उन्हीं को बेहतर समझते हैं। आपने जाने वोट डालने? इंशाल्लाह। किसको दे रहे हैं? तीर को। तीर को। वजह क्या है, क्यों दे रहे हैं? इसलिए वजह यह है कि इतने जेड़े भी कैंडिडेट आए ने कमर ज़मान कायरा तो इलावा, उन्होंने 5 साल मिले ने, 5 साल कोई काम नहीं किया, एक किट भी नहीं लाई। इस दफा कायरा साहब आपको लगता है अपना काम, अपनी ये सीट जो है वो ले जाएंगे? इंशाल्लाह भारी अक्सरियत ना। मुझे ये बताएं, इधर के रहने वाले हैं? जी, इधर के। क्या को मुझे बताएं, यहाँ पे हल्के के लोगों के मसले क्या है, किस चीज़ की जरूरत है? लाला जी सारे ही मसले है आगे। अच्छा, कोई भी सीधा नहीं करता, अपने काम सीधे करते हैं बस। अच्छा, इधर कौन लगता है तानू सीधे कर सकता है? साढ़े नजर तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? सारी चोर ने। कोई एक तो होएगा और नहीं बाजी छड़ू, कोई तो होएगा जेड़ा तानू लगदा होएगा और नहीं बाजी नहीं, बाकियां तो बेहतर है। कोई नहीं, सब डकैत ने। सब तो पहला कटना हमानियां जेड़े बड़े ने पाकिस्तान में, जिन्हें तबाही फेरी है। अच्छा, वो अपने गनमैन रखे ने सारे ने। अच्छा, उन्होंने कटना पहले जेड़े इत्थे बैठे ने। चलो ठीक है, मेहरबानी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है NA 65 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, ये इलेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से बड़ा मुख्तलिफ है, क्या वाकई ये इलेक्शन पहले इलेक्शनों से बहुत मुख्तलिफ है? ऐसा ही है, इसलिए कि इस वक्त एक
जो गैर यकीनी सी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, पहले तो ये सवाल था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, अब वो किसी हद तक एड्रेस हो गया, काफ़ी हद तक एड्रेस हो गया। अब लोगों को ये यकीन है कि इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इलेक्शन के अंदर जो जोश खरोश होता है, जिस तरह लोग अपने नए नुमाइंदे चुन रहे होते हैं या नई हुकूमत चुन रहे होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हुई है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा, इसलिए कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड होना और पॉलिटिकल अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर बरादरियों, कबीलों, मसलक और मज़हब की डिवाइड होगी और वो बड़ी ख़तरनाक होगी। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह, ये जो इंतखाबी माहौल जो नज़र आना चाहिए वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? इस दफ़ा ये हुआ है कि एक इदारा जाती एक टेंशन जो है उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अच्छा, इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे इसने बड़ा रोल प्ले किया है। और आस्ता आस्ता लोग ये भी है कि पहले ये होता था कि लोग जलसा होता था, लीडर ने आना होता था, लीडर की ज़बानी बात सुननी होती थी। अब क्योंकि आपने मीडिया ने और सोशल मीडिया ने लीडरों को भी आम कर दिया, क्योंकि हर वक्त वो अवेलेबल है, दिन में 4-4 बात उनकी बातें सुनी जाती हैं। और फिर पीटीआई ने ऐसे फैसले किए पहले हुकूमत में और फिर अपोजिशन में रहते हुए, जिसके नतीजे में ख़ास तौर पे 9 मई जब हम उन्हें कह रहे थे कि भाई बैठ के डायलॉग करो, मसले का हल निकालो, इलेक्शन कराने या करा लेते हैं, सही, और हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने को तैयार थे। आपको इल्म है, सारी कौम जानती है कि जुलाई में असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का फ़ैसला हो गया। खान साहब ने खुद वो गड्ढे खोदे जिसमें खुद वो भी गिरे। अच्छा, उनकी जमात के लिए भी मसाइल पैदा हुए और पूरा मुल्क भी उनका शिकार हुआ, जिसकी वजह से गैर यकीनी बहुत बड़ी। क़ायरा साहब, अब आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है यहाँ पर एक 3 वे कॉन्टेस्ट है और पंजाब में कहा जाता है कि एंटी PMLN वोट है। क्या ये चैलेंज है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी भी वोट के लिए कम्पीट कर रही है और तहरीक इंसाफ भी वोट के लिए कम्पीट कर रही है? देखिए, मैं तो पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये बात होता है हमारे मुल्क में 2 वे ऑलरेडी रहा हमेशा से ही। और एक जो थी वो एंटी मुस्लिम लीग नहीं, एंटी नवाज वोट नहीं था। अच्छा, प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हुआ करता था। आज भी वही अपनी जगह खड़ा है, पोजीशनें थोड़ी थोड़ी बदली हैं। लेकिन क़ायरा साहब, इस पर एक चीज़ ज़रूर फरमाइएगा। अभी देखिए, ये एक टिपिकल GT रोड का हल्का है, यहाँ पर धड़ेबंदियों की भी सियासत होती है। तो आपके ख्याल में यहाँ पर पार्टी का स्कोप अभी भी मौजूद है या फिर जो लोग हैं जिनके पास आप वोट के लिए जा रहे हैं वो अब एक कंप्लीट शिफ्ट आ चुका है कि धड़ेबंदियों से हटकर अब पार्टी के ऊपर जो है वो वोट जो है वो देते हैं? देखिए, एक हद तक तो पार्टियाँ मौजूद हैं, पार्टियों का इमेज भी मौजूद है, आपके ज़रिए मौजूद है, हमारे ज़रिए मौजूद, यानी मीडिया, सियासी जमात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि लोग अब सियासी अमल से दूर आस्ता आस्ता से मायूस हुए हैं। और हमसे मुराद सारी कौम ने, हमने सियासत को इतना मलून किया है कि लोग अब आस्ता आस्ता, हमारा तो इम्प्रेशन ये है कि लोग ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं साहब, सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया की वजह से लोग ज़्यादा अब्यूसिव हो गए हैं। अच्छा, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हुआ? ज़्यादा पॉलिटिकल और चीज़ है, पॉलिटिकल तो टॉलरेंस होती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी अब कोशिश कर रही है, पंजाब में बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं, बाकी जगहों से भी कैंडिडेट जो है वो आपने फील किए हैं। ये कमबैक आपके ख्याल में अब करना आसान है या ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिस माहौल की आप इंतखाबी माहौल की आप बात कर रहे हैं? रहमान, हमारे मुल्क में मार्शल लॉ ने और फिर मार्शल लाई सियासत ने पाकिस्तान के अंदर जमातों को मलून किया, क्योंकि जमातें मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हैं, एक दूसरे की नफ़ी होती हैं जमहूरी हुकूमत। तो जमहूरियत और सियासी जमातों को हमेशा अंडर अटैक किया गया और उसके नतीजे में हुआ ये कि सियासी जमातों का वजूद कमज़ोर हुआ, इंडिविजुअल्स, इलेक्टेबल्स ये ज़्यादा आगे आए और हमारे इदारों ने भी, हमारे सियासी जमातों ने भी इंडिविजुअल्स को अब जो है ना कॉन्सनट्रेट करना शुरू किया, जिसके नतीजे में कुछ फ़र्क ज़रूर आ गया है। अब हमारे लोग जो हैं वो धड़ेबंदियों में भी हैं, लेकिन सियासी अमर भी अपनी जगह मौजूद है, आपका भी रोल उसमें मौजूद है। लेकिन मैं देखता हूँ अभी भी कि जिस समय मुस्बत रवैये की ज़रूरत है, अभी उसमें खासा फुकदान।
अच्छा, उसमें कहा। लेकिन आपके ख्याल में फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो बड़ा सवाल इस तक स्टेबिलिटी का है कि क्या इंतखाबात से स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, और दूसरा सवाल कि आगे क्या एक पार्टी के बस की बात है ये इन सारे मामलात को चलाना, ठीक करना, या फिर सबको वो मिलजुल कर ही आगे आना पड़ेगा, जिस तरह से पहले जो है वो 16 महीने की एक हुकूमत जो है वो बनी थी, उसी तरह की हुकूमत बनेगी? देखिए, जहाँ तक तल्लक स्टेबिलिटी का है, जिन हालात में और जिस फिज़ा में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई मेरी नज़र में कोई स्टेबिलिटी होती नज़र नहीं आती। अच्छा। लोग जब तक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होकर इसकी ओनरशिप नहीं लेते, स्टेबिलिटी की तरफ सफ़र नहीं करते। रहा ये कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, हमारी जनरल व्यू ये है कि कोई जमात इसमें अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सो अगर अक्सरियत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स बनेगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स के फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक। बज़ाहिर ये होता है कि वो वीक गवर्नमेंट होती है, लेकिन वीक गवर्नमेंट अगर उसमें विजन हो तो वो उसी वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर लेती है। 2008 में जब हम आए थे, हम भी कोलिशन गवर्नमेंट थे, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के वो कितने मुतनाज़ा इशूज़ थे। वो आइनी इशूज़ था, वो NFC था, वो लेजिस्लेशन थी, उन सारे इशूज़ को हमने इत्तेफाक राय से हल किया, और उसी इत्तेफाक राय की बदौलत आज तक उन कवानीन से, उन आइनी तरामीम से कोई हटने की जरूरत नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वाइडर ओनरशिप है। तो ये उस कोलिशन का कमाल था। ये अलग बात कि कोलिशन का तजर्बा और हौसला ये सिर्फ पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये बाकी जमातों में कम है, क्योंकि ये बड़ा हौसले वाला काम होता है। कोलिशन में आप इक़्तिदार बाकियों को दे रहे होते हैं, आप ले नहीं रहे होते। अगर आप अथॉरिटी एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर कोलिशन ज़रा और तरह। ठीक, बहुत शुक्रिया कमरज़मान कारी साहब, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 65 से कैंडिडेट सैयद वजाहत हुसैन। बहुत शुक्रिया वजाहत। मुझे बताइए, आप इधर हमने बड़ा ट्रेडिशनल मुकाबला देखा है, एक तरफ गुजर बरादरी होती है, दूसरी तरफ आपकी बरादरी होती है। क्या ये अभी भी आपको लगता है बरादरियों का मुकाबला है, या फिर ये कोई पार्टियों का भी यहाँ पर आपको मैच जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI है? देखें, इस हल्का NA 65 में कभी भी बरादरियों का इलेक्शन नहीं रहा। अच्छा। हमेशा यहाँ पे मुकाबला हुआ खिदमत का जी। अच्छा। जिस भी कैंडिडेट ने जहाँ भी खिदमत ज़्यादा की है, उसने हमेशा इस हल्के को सर किया है जी। अच्छा। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बरादरी की बुनियाद पे यहाँ पे इस हल्का NA 65 में अपना नुमाइंदा चुना हो। शुरू से जिस उम्मीदवार ने और उसके ख़ानदान ने जितनी ज़्यादा खिदमत की है, अभी 2024 और बिलखसूस 2018 और बिलखसूस 2024 में यहाँ पे आप जो पार्टी की बात कर रहे हैं, वो यकीनन पार्टी वोट्स हर हल्का में पूरे पाकिस्तान में नज़रियाती वोटर की तादाद यकीनन पिछले इलेक्शन से इजाफा ज़्यादा है। 2013 के अंदर जो इलेक्शन थे वो आपकी फैमिली ने लूज़ किए। 18 वाले इलेक्शन में जो PTI के टिकट था तो फिर वो यहाँ से इलेक्शन जीते। तो आपके ख्याल में बरादरियाँ तो यहाँ पर थीं, तो फिर वो पार्टी की वजह से जो है वो फ़र्क पड़ा और वो जो है वो जीत आपको? देखें, 2013 का इलेक्शन मेरे ताया जी नूरुल हसन शाह साहब ने कॉन्टेस्ट किया है, और 2013 में एज ए इंडिपेंडेंट 62,000 प्लस उन्होंने वोट लिया है। अभी यकीनन आपको आपके पाकिस्तान पूरे में नज़रियाती वोटर की तादाद मौजूद है। ठीक है। तो आपकी फ़तह और शिकस्त में आपकी पार्टी टिकट और आप किस टिकट पे, किस निशान पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये यकीनन मायने रखता है। तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैट निशान था बल्ला। तो इस दफ़ा आपको पता है जो मसाइल हैं उस सिलसिले में अभी रेडियो निशान है NA 65 में, तो NA 65 भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान है, इस दफ़ा भी फतह होगा। आपका पहला इलेक्शन है, लेकिन फैमिली इलेक्शन लड़ती रही है। जी बिल्कुल। आपके लिए क्या ये बहुत मुख्तलिफ है, या फिर आपको लगता है कि ये काम तो सारे क्योंकि ख़ानदान में आपने होते हुए देखें, इसमें तो कोई मसला नहीं है? इस पूरे सिस्टम में मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है जी। अच्छा। मेरा ख़ानदान का सिस्टम है। मेरे ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, सैयद अली रज़ा साहब, हबीब शाह साहब, और बाकी जो दीगर छोटे भाई हैं, अच्छा। ये भरपूर एज अ टीम शुरू से जिस तरह एक फैमिली का सिस्टम है, भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा। जी। अच्छा, इस हल्के के अंदर हमने देखा है यहाँ पर जो है वो इश्यूज़ हैं जो एक दही हल्के के अंदर जो है वो होते हैं। क्या आप करना चाहते हैं इस हल्के के लिए, अगर आपको यहाँ से जो है वो मौका दिया जाता है, या क्या चीज़ मुख्तलिफ करना चाहते हैं? मेरे हल्के के जो बड़े जो अर्बन साइड है उसमें 3 अभी हमारे यहाँ सिटीज़ आते हैं, मंगोवाला है, डिंगा है, लाला मूसा। तो अर्बन साइड के अपने इश्यूज़ हैं, रूरल साइड के अपने इश्यूज़ हैं। रूरल में जो बुनियादी जो काम है, जो साफ़ पीने का पानी है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के हवाले से बड़े मसाइल हैं।
तो ये मेन हमारा प्राइमरी जो फोकस है वो हेल्थ, एजुकेशन और जो सैनिटेशन का जो सिस्टम है, गलियां नालियां, और उससे भी बड़ा जो रूरल साइड का जो मसला है कि मेरे 2018 में इसी हल्का से जब शाह साहब मुंतखब हुए तो 129 विलेजेस ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल गैस का कोई निज़ाम नहीं था। तो गैस एक बुनियादी ज़रूरत है, तो उस हवाले से 47 विलेजेस की हमने 3.5 सालों में प्रोग्रेस की अपने हल्का में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर हम अभी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मुंतखब हो गए, उस पर भी इंशाल्लाह। इन हल्कों के हवाले से एक तासुर है कि यहाँ पर जो है वो थाने कचहरी की सियासत होती है। क्या वाकई इन हल्कों में सिर्फ थाने कचहरी की बुनियाद पर ही वोट मिलता है? देखें, ये एक रवायत रही है पूरे पाकिस्तान में ही, सिर्फ इस हल्का में नहीं, कि लोग मुंसलिक लोगों के बड़े मसाइल हैं जो थाने कचहरी से मुंसलिक हैं। लेकिन ये 2024 का जो इलेक्शन है ये अपनी नौइयत का बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन है जी। इसमें लोग थाना कचहरी, गली नाली, वापडा, गैस और इन चीज़ों से बालातर हो के लोग नज़रियात को वोट कर रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है ये वो इशूज़ हैं जो इलाकाई हैं। इसमें इस वक्त पूरी कौम इस बात पे यकजान हुई है कि जो हमारे इलाकाई मसाइल हैं हम उनको कौमी मसाइल पे कुर्बान नहीं कर रहे लोग। तो जो कौमी मसले इस वक्त ये दही इलाकों के अंदर भी ये सोच है, आप अगर ये जाते हैं मुख्तलिफ गाँव देहात, वहाँ पर भी लोग ये बात करते हैं कि नज़रियाती सियासत होनी चाहिए। मैं आपकी और आपकी पूरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अर्बन साइड का तो आपको खुद आइडिया, आप खुद अर्बन साइड से हैं जी, आप रूरल साइड पे जाएं, आप राह गुजरते किसी से भी आप पूछेंगे तो जो इस वक्त आपको आपके मीडिया पे बैठ के जो एंकर पर्सन्स जो बातें कर रहे हैं वो आपको एक आम यहाँ का हारी मजदूर किसान वो आपको ये बात करता मिलेगा। तो ये लोग इस दफ़ा 2024 में कौम हमारी इतनी बाशऊर हो चुकी है कि किसी भी पेशे, किसी भी शोबे से मुंसलिक है, वो लोग इस दफ़ा अपने उनके ख़ास एक नज़रियात हैं और वो नज़रियात का जो सेंट्रल एरिया है वो कौमी मसाइल हैं जी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि बड़ा गैर मामूली यहाँ थोड़ा है हल्का कि जहाँ पर 3 वे वोट डिवाइड होता है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है और PTI भी है। तो इन हल्कों के अंदर क्या आपको फ़ायदा होता है जहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में भी जो है वो लड़ाई उनकी है, या फिर PTI के दरमियान मुकाबला है वोट के लिए? मेरे ख्याल से देखें, जो PMLN की जो आप बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की आप बात, पीपल्स पार्टी कंसेक्टिव 2 इलेक्शन जी, 2013 में भी 2018 में भी यहाँ पे तीसरे नंबर पे रही है। PMLN जो है एक दफ़ा उन्होंने विन किया, एक दफ़ा PTI ने विन किया। तो अभी जो 2024 का इलेक्शन है, मेरा ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो तीसरे से चौथे पे जाएगा। अच्छा। और हम ये समझते हैं कि हमारा मुकाबला जो है PMLN से है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी PTI यहाँ से 2018 की तरह हल्के की ये जो हमारी जो आपकी विनिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रहेगी? इंशाल्लाह रहेगी जी, इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया बजात, थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल सत्तार, और इनकी इस इलाके के अंदर जो इंतखाब हो रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र है। सत्तार, मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने एक ट्रेडिशनल मुकाबला देखा है जिसमें 3 जमातें, बरादरियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। इस मरतबा भी वैसा ही इंतखाब है या फिर कोई थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ आपको इस मरतबा नज़र आ रहा है? रिमान भाई, इसमें सबसे पहले इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है सारी सूरत हाल, क्योंकि माजी में यहाँ होता है गुज्जर बामुकाबला गुज्जर बरादरी और सदात, लेकिन इस मरतबा ये फैक्टर हुआ है कि आज तीनों जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गुज्जर, पाकिस्तान जो है उसमें तरीक़े इंसाफ को जो है वो सदात, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो जट, ये तीनों बरादरियों के सदात, जट और गुज्जर का ये कैंडिडेट है। तीनों मुख्तलिफ कैंडिडेट जो है वो आगे। तो इसमें यहाँ पर जो एक मुकाबला हमने देखा था कि बरादरी की बुनियाद पर होता है, पार्टी का कोई अमल दखल है इसके अंदर? लेकिन हाँ, यहाँ सबसे पहला फैक्टर बरादरीज़म है। गुज्जर बरादरी, जट बरादरी और सदात बरादरी अपनी बरादरी को पहले तरजीह देते हैं और उसके बाद फिर पार्टी की मकबूलियत पे, फिर दड़ाबंदी पे, और फिर जाके पार्टी क़यादत की मरकज़ी क़यादत, उस पर वोट बैंक है इसका। अच्छा, मुझे इसमें बताइए, पिछली दफ़ा जो उम्मीदवार थे फैज़ुल हसन शाह, वो तो इस मरतबा जो है वो इंतखाब में नहीं है, तो सादात बरादरी का क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि उनके कैंडिडेट
हर मरतबा तब्दील क्यों होते हैं? देखिए, सदात बरादरी का कैंडिडेट पिछली दफ़ा फैजुल हसन थे, इस दफ़ा भी वही थे, लेकिन जो 9 मई का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर उन्हें अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। ये कैंडिडेट भी उसी घर से ही है। इस कैंडिडेट चेंज कर लिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा PTI को। सदात ख़ानदान के घर से एक फ़र्द जो भी होगा वो लोग उसे बरादरी उसके साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या इसके अलावा भी कोई कैंडिडेट हैं जो इनको कोई टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, NA की सीट पे तो ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो इन तीनों को टफ टाइम दे सके। मेन 3 कैंडिडेट यही होंगे। मेन 3 कैंडिडेट्स ही हैं। जमात इस्लामी भी इनके साथ है, उनके भी नए चेहरे हैं। अच्छा। लेकिन इसके जो नीचे सूबाई हल्का है PP34, वहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा है सुमेरा लाई, वो भी यहाँ PP34 से इसी हल्के की सूबाई सीट है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में काफ लीग ने हमायत की थी फैजुल हसन शाह की, क्या उनकी हमायत होने या ना होने से इस हल्के में कोई फ़र्क पड़ता है? यहाँ ये अब डबल गेम चल रही है रिमान भाई। जो काफ लीग का है, काफ लीग की ये बदकिस्मती अभी मौजूदा सिनेरियो में कि ये वाहिद हल्का है पूरे डिस्ट्रिक्ट में NA 65 में एक काफ लीग का NA की सीट पे कोई कैंडिडेट ही नहीं है। 60 उन्होंने सूबाई हल्के पे अपना कैंडिडेट ज़रूर खड़ा किया है, वहाँ 2 कैंडिडेट इनके खड़े हैं। अभी तक दोनों में से कोई भी दस्तबरदार नहीं हुआ। अब यहाँ जो पीपल्स पार्टी का क्या है, उसे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, वहाँ उन्हें PTI के जो साबका कैंडिडेट थे सूबाई असम्बली के, उन्हें अंदरूनी खाना फैमिली रिलेशन की वजह से, अपनी अजीज़दारी की वजह से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट हासिल है। अच्छा। और इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कौमी असम्बली का कैंडिडेट है, उसे काफ लीग के कैंडिडेट की जो सूबाई असम्बली में उनका अपना चचा खड़ा है, उसकी उन्हें सपोर्ट है। मतलब जो धड़ेबंदी की सियासत है, बरादरी की सियासत है, वो यहाँ पर पार्टी सियासत से तरजीह जो है वो लेती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा इंतखाब यहाँ पर होने जा रहा है और यहाँ पर क्योंकि पार्टियों के वोट के साथ साथ एक धड़ेबंदी का वोट शामिल हो जाता है तो वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है तीनों पार्टियों के लिए यहाँ पर और तवक्को ये है कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मेज़बान रहमान नज़र को लाला मूसा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।